तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। तो ये है जुलाई मंथ 2025 जो करंट अफेयर हम देख रहे थे उसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ला चुके हैं। उसमें आपने देखा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर 2025 जुलाई के। अब बाकी का पार्ट 2 में हम जो जुलाई के जो रिमेनिंग करंट अफेयर है वो हम अब देख लेते हैं, ठीक है। और ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो आपके एग्जाम है, वीडियो और बाकी अदर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था। एक मिनट। हम्म, तो शुरू करते हैं। अगला है ये बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है। तो आईएमएफ ने क्या किया है कि 2025 और 26 के लिए भारत की जो वृद्धि पूर्वानुमान को अपने 6.4% तक बढ़ाया है। यानी कि भारत की जो वृद्धि रहेगी 2025 और 26 में आईएमएफ के अनुसार 6.4% तक रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 के लिए नामित किया गया। अगर सवाल पूछा जाए कि ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 किसे नामित किया गया, तो वो आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लारा वेयर ने क्या किया है, भारत का पहला पूर्णतः एआई संचालित फिनटेक मंच जो नेक्स्ट बैंकिंग नाम से उसे लॉन्च किया है, ठीक है। एडीबी अगला है। एडीबी ने क्या किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है कि त्रिपुरा में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के लिए 975 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अगर पूछा जाए कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के लिए औद्योगिक जो बुनियादी ढांचे के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं आपके, वो है त्रिपुरा के राज्य के लिए। अगला है फ़ोनपे ने क्या किया। फ़ोनपे ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर पर्पल और सेलेक्ट ब्लैक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। अगर सवाल पूछा जाए कि पर्पल एंड सेलेक्ट ब्लैक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए किसके द्वारा, तो फ़ोनपे और एसबीआई की भूमिका के द्वारा। अगला है एआईआईबी ने क्या किया है, भारत में किफ़ायती आवास और हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए आईआईएफएल होम फाइनेंस में 100 मिलियन का निवेश किया है, $100 मिलियन का। अगला है नाबार्ड ने क्या किया है, ग्रामीण भारत में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए रूरल टेक कॉलेब शुरू किया है। अगर पूछा जाए कि रूरल टेक कॉलेब किसने शुरू किया है, तो नाबार्ड के द्वारा किया गया है। अगला है यूपीआई ने जून में लगभग 18.40 बिलियन लेन देन दर्ज किए। यानी कि यूपीआई ने जून माह 2025 में लगभग 18 बिलियन जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड दर्ज किए। अगला है स्लाइस ने बेंगलुरु में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा खोली। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा कौन सी है, तो स्लाइस द्वारा खोली गई है, वो है कर्नाटक बेंगलुरु में। तो अगला है नियुक्ति वाला सेगमेंट की जो इंपॉर्टेंट नियुक्ति और इस्तीफे हुए हैं जून महीने में, वो देख लेते हैं। तो पराग जैन जो है, पराग जैन को नया रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। अजय सेठ, तो अजय सेठ को 3 साल के लिए नया आईआरडीएआई अध्यक्ष, आईआरडीए चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है अजय सेठ को 3 साल के लिए। अगला है अनुराधा ठाकुर, अनुराधा ठाकुर को है आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया। अगर पूछा जाए कि हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो आपका है अनुराधा ठाकुर। अगला है वैशाली निगम सिन्हा, ये नाम जानते रहिएगा, वैशाली निगम सिन्हा 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की पहली निजी क्षेत्र की नेता बनी है, ये आप जानते रहिएगा। अगला है केशवन रामचंद्रन, केशवन रामचंद्रन को आरबीआई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है नीतू चंद्रा, तो नीतू चंद्रा को मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार चुनाव आयोग का आइकन चेहरा नियुक्त किया गया है। बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उस दृष्टि से ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाए कि बिहार चुनाव आयोग का आइकन चेहरा नियुक्त किसे किया गया है, तो नीतू चंद्रा को आप जानते रहिएगा। अगला है यूक्रेन ने क्या किया है कि रूसी आक्रमण के बाद पहली नई प्रधानमंत्री यूलिया स्वायरिडेंको को नियुक्त किया गया है। अगर पूछा जाए कि यूलिया स्वायरिडेंको कहाँ की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है, तो आप जानते रहेगा वो यूक्रेन। अगला है एक्सिस बैंक ने क्या किया है कि नीरज गंभीर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक का। अगला है जो उपराष्ट्रपति थे हमारे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों के हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है, तो ये आप जानते रहिएगा। पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ छोड़कर हार्वर्ड अर्थशास्त्र संकाय जो है हार्वर्ड अर्थ इकोनॉमिक्स फैकल्टी में पुनः शामिल होने का फैसला किया है, तो आप जानते रहिएगा।
अगला है संदीप भारद्वाज को पेटीएम मनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। संदीप भारद्वाज को पेटीएम मनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला है सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है। सुधांशु मित्तल को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है सुधांशु मित्तल को। अगला है फेडरल बैंक ने क्या किया है कि वेंकटेश्वरन को 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। पूछा जाएगा कि हाल ही में वेंकटेश्वरन को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो आप जानते रहिएगा फेडरल बैंक। अगला है अभिजात सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अभिजात सेठ जी को। अगला है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हाल ही में, तो पूसापति अशोक गजपति राजू गोवा के लिए, असीम कुमार घोष हरियाणा के लिए, कविंदर गुप्ता लद्दाख के लिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें अगर सवाल बनेगा तो मिलान वाला बनेगा। एक तरफ आपको राज्यों के नाम दे देंगे 3 और 3 ये राज्यपालों के नाम दे देंगे और मिलान करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो पूसापति अशोक गजपति राजू जो लंबा नाम है वो सबसे छोटे राज्य के लिए यानी कि गोवा के लिए राज्यपाल हैं आपके। असीम कुमार घोष जो है आपके हरियाणा के लिए हैं और कविंदर गुप्ता जो हैं आपके ये लद्दाख के लिए हैं। तो कविंदर गुप्ता लद्दाख हरियाणा के लिए, असीम कुमार घोष और गजपति राजू जो है आपका गोवा के लिए। ठीक है। अगला डोरेस्वामी ने एलआईसी के नए सीईओ और एमडी के रूप में जो पदभार है ग्रहण किया है। डोरेस्वामी जी ने एलआईसी के नए सीईओ और एमडी के रूप में। अगला है सुनील जयवंत कदम को सेबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सुनील जयवंत कदम को सेबी का नया कार्यकारी नियुक्त किया गया है। अगला है सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जो है भारतीय नौसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया भारतीय नौसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। अगला है आईआईटी गुवाहाटी की सुकन्या जो सोनोवाल है उनको कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किन्हें? आईआईटी गुवाहाटी की जो सुकन्या सोनोवाल जी को। अगला है संजोग गुप्ता को आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किन्हें आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, तो वो आपका संजोग गुप्ता। अगला है जेनिफर सिमस को जो है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। तो हाल ही में अगर ये पूछा जाए कि जेनिफर सिमस कौन से, तो जो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है तो नियुक्तियां ये प्रमुखता थी जुलाई की। अब हम पुरस्कार देख लेते हैं जुलाई मंथ के। तो राष्ट्रपति जो मुर्मू जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न और विजय नायक को सरला सम्मान प्रदान किया। तो हाल ही में कलिंग रत्न किन्हें दिया गया? धर्मेंद्र प्रधान जी को। और विजय नायक को क्या मिला है? सरला सम्मान। तो ये आप जानते रहिएगा। पणजी को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है पणजी को। ओके। पीएम मोदी को विशिष्ट राजनेता के लिए घाना का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है। और त्रिनिदाद और टोबैगो के गणतंत्र आदेश से सम्मानित होने वाले भी पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? पीएम मोदी। तो पीएम मोदी जी को आप जानते रहिएगा, 2 राष्ट्रों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं यहाँ पे, घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो का। पीएम मोदी जी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। अगर सीधे सीधा ये पूछेगा आपको पास कि हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, वहाँ पे सम्मान का नाम दे देंगे आपको, या ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो आपको ये जानते रहना है कि वो है आपका ब्राज़ील। अगला है पीएम मोदी को नामीबिया का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलिचिया मिराबिलिस। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलिचिया मिराबिलिस प्रदान किसे किया गया है? पीएम मोदी जी को। और ये कहाँ का आपका सर्वोच्च सम्मान है? नामीबिया का। तो ये आप जानते रहेगा। तो घाना हो गया, त्रिनिदाद हो गया, ब्राज़ील हो गया और नामीबिया। अगला है तेलंगाना ने बैटरी निर्माण में राज्य नेतृत्व के लिए IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता। तो हाल ही में किस राज्य ने IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किसने जीता? तो आपका रखना है तेलंगाना। ये पूछ सकता है कि ये अवार्ड किससे संबंधित है, तो ये भी आपको जानते रहना है कि ये बैटरी निर्माण से संबंधित है। अगला
प्राजक्ता कोहली, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्राजक्ता कोहली को जानते रहिएगा। प्राजक्ता कोहली ने 2025 की जो टाइम 100 क्रिएटर सूची में एकमात्र भारतीय बनी है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे कल्याण श्रेष्ठ, तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कल्याण श्रेष्ठ जी थे, उनको नेपाल में हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से सम्मानित किया गया। अगर सवाल पूछा जाए कि हाल ही में किन्हें नेपाल के हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 से सम्मानित किया गया, तो वो आपका हो जाएगा कल्याण श्रेष्ठ, जो कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला है, भारतीय कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे ने महिलाओं के अधिकारों के लिए 2025 यूएन जनसंख्या पुरस्कार जीता। तो अगर सवाल पूछा जाए कि 2025 का यूएन जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता, तो वो आपका हो जाएगा वर्षा देशपांडे। अगला है, दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम 2026, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, तो आप जानते रहिएगा, वो है दीपिका पादुकोण। ठीक है। अगला है, पीएम मोदी जी को अर्जेंटीना की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ब्यूनस आयर्स की कुंजी से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किसे ब्यूनस आयर्स की कुंजी से सम्मानित किया गया है, तो वह है पीएम मोदी जी को। तो अवार्ड्स यही इतने इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा साइंस टेक का देख लेते हैं। तो इटली ने क्या किया है कि आपदा प्रतिक्रिया के लिए विश्व का पहला जेट संचालित फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट आयरन कप MK3 का अनावरण किया। तो अगर सवाल से इस तरीके से पूछ सकता है कि आयरन कप MK3 क्या है, तो आप एक ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जेट संचालित फ्लाइंग के लिए। ठीक है। और किस देश से संबंधित है, तो वह है आपका इटली ने आपदा रिस्पांस के लिए इसका निर्माण किया है, अनावरण किया है। अगला है नासा। तो नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल और अंतरिक्ष मौसम प्रभावों का अध्ययन करने के लिए ट्रेसस मिशन शुरू किया। सवाल ये बन सकता है इसके सीधा कि जो ट्रेसस मिशन है वो किससे संबंधित है, तो पृथ्वी के चुंबकीय ढाल और अंतरिक्ष मौसम प्रभावों का अध्ययन करने से संबंधित है, और किस स्पेस एजेंसी का है, तो वह है आपका अमेरिका नासा का। ठीक है। अगला जानते रहिएगा, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत गोवा शिपयार्ड द्वारा भारतीय तट रक्षक के लिए लॉन्च किया गया। अगर सीधा सीधा ये पूछा जाए कि समुद्र प्रचेत क्या है, तो इसका आंसर होगा ये स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण एक पोत है। अगला है, भारत और सिंगापुर ने क्या किया है कि जोधपुर में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण शुरू किया। तो सवाल ये बनेगा कि जो बोल्ट कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच है, तो वो आपका हो जाएगा भारत प्लस सिंगापुर। ठीक है, ये दो राष्ट्र आप जानते रहिएगा। अगला है, DRDO ने क्या किया कि स्वदेशी प्रलय मिसाइल के 2 लगातार उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। तो अगर पूछे कि प्रलय क्या है, तो प्रलय एक स्वदेशी मिसाइल है। अगला है, DRDO द्वारा निर्मित। अगला है, इसरो प्रमुख ने क्या किया है 2035 तक, तो इसरो प्रमुख ने 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक चंद्र मिशन की योजना का अनावरण किया है। तो सवाल क्या बनेगा कि इसरो द्वारा किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया गया है, तो 2035, और किस वर्ष तक चंद्र मिशन की योजना का अनावरण किया है, 2040 तक। अगला है, भारतीय सेना ने क्या किया कि लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर DRDO के आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो अगर पूछा जाए कि आकाश प्राइम क्या है, तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है DRDO का, DRDO द्वारा निर्मित। अगला है, भारतीय नौसेना ने क्या किया है कि सिंगापुर में 32वें सिम्बेक्स अभ्यास में भाग लिया। तो सवाल क्या बनेगा, जो सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है किन देशों से संबंधित है, वो आपका हो जाएगा इंडिया और सिंगापुर। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा। इसके आगे देख लेते हैं हम। तो जैक डोर्सी ने ऑफलाइन संचार के लिए विकेंद्रीकृत ब्लूटूथ आधारित मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया। तो बिटचैट ये क्या है, ये ऑफलाइन संचार के लिए विकेंद्रीकृत ब्लूटूथ आधारित एक मैसेजिंग ऐप है। अगला है, भारतीय और ग्रीक नौसेनाओं ने अरब सागर में संयुक्त पासिक्स आयोजित किया। तो अगर पूछा जाए कि संयुक्त पासिक्स जो एक्सरसाइज है किन दो देशों से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा इंडिया और ग्रीस। अगला है, भारतीय और जापानी तटरक्षक
ने चेन्नई तट पर संयुक्त अभ्यास जामाता शुरू किया? तो जामाता सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य है? आपका यही सवाल बनेगा। तो आज आपका हो जाएगा भारत और जापान। अगला है, भारतीय नौसेना ने क्या किया है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा जो निर्मित पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार शामिल किया। तो सवाल क्या बनेगा कि निस्तार क्या है? तो निस्तार ये आपका पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। अगला, तो अगला देखते हैं हम। तो अगला पूछा जाए अगर कि ऑपरेशन शिवा 2025 क्या है या किससे संबंधित है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बढ़ते खतरों के बीच अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 को शुरू किया था। तो ऑपरेशन शिवा 2025 है आपका संबंधित अमरनाथ यात्रा से। अगला है, अनंत टेक ने जीईओ रणनीति के साथ वैश्विक दिग्गजों को चुनौती देने वाला भारत का पहला निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगर सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लॉन्च करने की योजना किसने बनाई है? तो आपका हो जाएगा अनंत टेक द्वारा। अगला है, क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली क्वाड एट सी मिशन शुरू किया है। अगर सवाल पूछा जाए कि क्वाड एट सी मिशन क्या है? तो यह आपका इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें समुद्री सुरक्षा है, तो वो किसने शुरू किया है? क्वाड देशों के द्वारा, जिसमें भारत भी शामिल है। तो अगला पोर्शन है आपका खेल वाला, तो हम ये देख लेते हैं खेल का। लैंडो नॉरिस ने क्या है कि ऐतिहासिक ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स में पहली F1 जीत हासिल की है। तो अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स में किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस है। अगला है, भारत ने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में 588 पदक जीते। अगला है, मैग्नस कार्लसन ने जैग्रेब में सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब जीता। अगला है, दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख जो है फाइड महिला विश्व कप फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अगर सवाल पूछा जाए कि फाइड महिला विश्व कप फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है आपका दिव्या देशमुख। अगला है, अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। तो यह तो पूछा जाएगा कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो आपको है स्क्वैश। अगर ये पूछा जाए कि हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता है? तो वह अनाहत सिंह। अगला है, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल जो है इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट श्रृंखला में कप्तान के रूप 4 शतक बनाकर इतिहास रच दिया उन्होंने, कि इससे पहले किसी भारतीय खिलाड़ी ने 4 शतक ब्रिटिश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट श्रृंखला में बतौर कप्तान के रूप में नहीं बनाए थे। अगला है, सीमा। तो सीमा ने विश्वविद्यालय खेलों में 5000 मीटर रजत के साथ इतिहास रचा। अब भारत ने कुल 9 पदक जीते। अगर पूछा जाए कि विश्वविद्यालय खेलों में 5000 मीटर में रजत किसने जीता है? तो आपका सीमा है। अगला है, दिव्या। तो दिव्या जो है चौथी भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब मिला। तो सवाल बन सकता है कि ग्रैंड मास्टर जो खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिव्या। अगला है, भारत ने क्या किया है कि 2025 का जो फिजू विश्वविद्यालय खेलो जो गेम्स हैं उसमें 20वां स्थान हासिल किया है। तो फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या है? 20वां स्थान हासिल किया है भारत ने 2025 में। आंद्रे रसेल। तो आंद्रे रसेल ने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो आप जानते रहिएगा। अगला है, हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है 3 से और 10 अगस्त 2025 तक यहाँ दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है आयोजित हुआ। ये आप जानते रहिएगा कि दूसरा जो सेकंड महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो अभी आयोजित कहाँ हुआ? हैदराबाद में। अगला है, भारत। तो भारत जो है 30 अक्टूबर से लेकर और 27 नवंबर 2025 तक 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक क्या करेगा? फाइड चेस विश्व कप जो 2025 का है, फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत अक्टूबर और नवंबर के बीच फाइड चेस विश्व कप 2025 की। अगला है, हाँ, साथ ही साथ 2027 में क्या करेगा भारत? ISSF जो कंबाइंड वर्ल्ड कप है 2027 और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो अगर पूछा जाए कि जो संयुक्त विश्व कप है शूटिंग वाला ISSF वाला कंबाइंड वर्ल्ड कप 2027 में और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप कौन आयोजित करेगा? तो है आपका भारत। अगला है, AR हरिकृष्णन जो है भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आप जानते रहिएगा।
कि हाल ही में कौन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और AR हरिकृष्णन है। अगला है जैनिक सिनर जो है विंबलडन जीतने वाले पहले इतावली पुरुष बने। इसके अलावा भारत की जो दीपिका हैं, इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ शानदार एकल गोल के लिए पेलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीता। तो पेलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 किसने जीता है, वह है दीपिका भारत की। अगला है बिहार ने क्या किया है कि जूनियर नेशनल रग्बी 2025 अंडर 18 वाला का खिताब जीता है, बॉयज़ वाला बिहार ने। तो जूनियर नेशनल रग्बी जो 2025 वाला गेम से अंडर 18 बॉयज़ वाला वो सेगमेंट बिहार ने जीता है। अगला है लैंडो नॉरिस, इन्होंने ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स भी जीता है। इसके अलावा आर्यवीर जो दीवान जी हैं, इन्होंने 13 साल की सूखी को ख़त्म करते हुए 13 साल बाद एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीता। तो यानी कि एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप है, उसमें अंडर 17 के अंडर 13 सालों बाद आर्यवीर दीवान ने ये चैंपियनशिप जीती है। अगला है, तो अगला आपका पुस्तक और लेखक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो इंटरनल लाइट जो पुस्तक है दलाई लामा की नई जीवनी है और सितंबर में रिलीज होगी, और जो लेखक कौन है इसका, अरविंद यादव। तो अगर सवाल पूछा जाए कि इंटरनल लाइट के लेखक कौन है, अरविंद यादव, और किन की जीवनी है, आपका दलाई लामा जी की, तो आप जानते रहिएगा। सेवानिवृत्त जो IPS अधिकारी S रवि हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट, कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट लॉन्च की, ये है किसकी, S रवि की। तो थोड़ा निधन देख लेते हैं कि जुलाई के मंथ जब प्रमुख निधन हुए हैं, तो पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर है वेन लॉर्किंसन, इनका निधन हुआ है। लिवरपूल और पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी थे डियोगो जोटा, इनकी भी 28 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो ये आप जानते हैं कि डियोगो जोटा एक फुटबॉलर थे और वेन लॉर्किंसन आपका एक क्रिकेटर थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे बिस्मिल्लाह जन सिनवारी, ये एक अंपायर थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है हाल ही में। इसके अलावा पूर्व नाइजीरियाई जो राष्ट्रपति रहे हैं मुहम्मदू बुहारी, इनका भी निधन हो गया है, तो ये भी थोड़ा सा जानते रहिएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध अभिनेत्री और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बी सरोजा देवी की भी 87 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जिन्हें जाना जाता था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हो गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं, इनका भी निधन हो गया है। अगला है दिग्गज जो कम्युनिस्ट नेता और पूर्व केरल मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो ये आप जानते रहिएगा। और लास्ट है आपका महत्वपूर्ण दिवस, वो हम देख लेते हैं जुलाई मंथ के। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। थीम थी मास्क के पीछे हीलर को कौन ठीक करता है। 1 जुलाई को ही आपका राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है। अगला 2 जुलाई को आपका विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई 2025 को आपका जुलाई का जो पहला शनिवार होता है, जुलाई के पहले शनिवार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, और इस बार मनाया गया आपका 5 जुलाई को, ये आप जानते रहिएगा। थीम क्या थी कि बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान। इसके अलावा 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिएगा। थीम क्या थी, युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे अपने इच्छित परिवार बनाएं एक निष्पक्ष और आशावादी विश्व में, तो ये आप जानते रहिएगा। अगला है 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को आपका मलाला दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को आपका विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे, ये आप जानते रहिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है 18 जुलाई को। अगला है 20 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी हर चाल मायने रखती है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस आपका है 22 जुलाई को ही आपका राष्ट्रीय ध्वज दिवस है। 25 जुलाई को आपका अफ्रीकी मूल की महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है, 25 जुलाई को। 28 जुलाई को आपका विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को ही आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी आपका हेपेटाइटिस इसे तोड़ें। और एंड में 29 जुलाई को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिएगा। तो ये जुलाई आपका जो आप देख रहे थे जुलाई 2025,
तो जुलाई 2025 का ये पार्ट 2 था, ये पूरा हो चुका है आपका। पार्ट 1 हम पहले भी देख चुके हैं। तो जुलाई मंथ के करंट अफेयर आपके हो चुके हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं, आपका मार्च हो गया है, अप्रैल हो गया है, सॉरी मार्च नहीं हुआ है, अप्रैल हो गया है, मई हो गया है, जून हो गया है और जुलाई भी आपका हो गया है। 4 मंथ हमने देख लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ बचता है आपका। तो पहले मैं मार्च की वीडियो लाऊंगा, फिर फरवरी की और फिर जनवरी की, और तब तक जुलाई के एंड में, सॉरी अगस्त के एंड में अगस्त की भी आपको पेपर से ठीक पहले ये भी दे दूंगा मैं। तो आप ये मान लो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 2 4 6, यानी कि 8 मंथ्स का आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आपका नेशनल का कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर मैं क्या करूँगा कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 1-2 क्लासेस ओवरऑल ले आऊँगा, जो इन सभी को मिला के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर एग्जाम दृष्टि से रहे हैं या प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि किन किन एरिया से वो करंट अफेयर का सवाल ज़्यादा पूछ रहा है आयोग, उसके हिसाब से तो करंट आप नेशनल हो जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक जो एवरग्रीन करंट अफेयर क्वेश्चन रहे हैं 2020, वो भी 2014-15 के बाद से जो बार पूछे जाते हैं, चाहे योजनाएं हो चाहे स्कीम वगैरह हो, उनको लेकर एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की करंट अफेयर की एक वीडियो तो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो एक वीडियो आपकी आ चुकी है और कोशिश करूँगा मैं कि एग्ज़ाम से पहले 2-3 वीडियो आपकी करंट अफेयर की और आ जाए उत्तराखंड सेगमेंट की, जिससे आपका करंट अफेयर एक ठीक ठाक तैयार हो जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट अफेयर आपका इस हिसाब से आपका तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको क्लासेस समझ आ रही हो, करंट अफेयर आपके लिए फ़ायदेमंद रह रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा पूरी। तो मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो मेंस का आपका लेटर वाला बचा है वो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिए और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने सभी दोस्तों और ज़रूरतमंद बच्चों के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।